सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सबसे अच्छा भाषण सबसे पहले बोलेंगे माननीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजनों और मेरे प्यारे साथियों। पूरा देश 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मना रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ था। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था। इनके पिता जावेर भाई पटेल झांसी की रानी के सेनाओं के एक सदस्य थे। झांसी की रानी के सेनाओं के सदस्य। इनकी माता का नाम लाडबा पटेल था। लाडबा पटेल। इन्होंने प्राइमरी शिक्षा कारमसद में ही प्राप्त की। बचपन से ही इनके परिवार ने इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। सन 1893 में 16 साल की आयु में ही इनका विवाह झावेरबा के साथ कर दिया गया था। उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया। सन 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। गोधरा में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान सन 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। उन्होंने सन 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हुए। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया और भारतीय एकता का निर्माण किया। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर मतलब 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे 31 अक्टूबर सन 2018 को देश को समर्पित किया गया था। यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से भी बहुत ऊंची है, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई अगर देखा जाए तो केवल 93 मीटर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है 182 मीटर ऊंची है। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको कहा जाने लगा। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।